children, welcome and let's continue our math third chapter, that is triangle. Student, today we see one important theorem and its statement is given. See what is the statement of this theorem, and its name is isosceles triangle theorem. And statement is given, means in exam only question is prove that if two sides of a triangle are congruent, then the angle opposite to them are congruent. सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन हमें दी गई होगी और इस स्टेटमेंट के आधार पे हमें पहले डायग्राम, देन गिवन, देन टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन अगर है तो कंस्ट्रक्शन और प्रूफ करने की जो मेथड है ये सब हमें खुद लिखना होता है। तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग देख लेते हैं कि इस स्टेटमेंट में क्या कहा है कि इन एनी ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल, मींस इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, मींस इक्वल और इन सेम लेंथ, देन द एंगल अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट, मींस उस अगर दो साइड सेम है तो उनके अपोजिट जो एंगल तैयार होगा वो एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। और इसी का कॉन्वर्स ऐसा होता है कि अगर एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अपोजिट जो भी साइड होगी वो सेम होगी। जैसे एग्जांपल अगर हमने देखा इन ट्रायंगल पी क्यू आर, सपोज दिस टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, मींस कॉन्ग्रुएंट, पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, देन these two angle, if this angle is 70 degree, that time this is also 70 डिग्री। तो यही थ्योरम की स्टेटमेंट है कि किसी भी ट्रायंगल में इफ टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, मींस अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सामने जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसके प्रूफ के लिए हमें क्या करना होगा, पहले एक ट्रायंगल मींस डायग्राम ड्रॉ करनी है, गिवन लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है, जो भी उसमें प्रूव करना है उसकी स्टेप्स मींस प्रूफ। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं हम लोग ए बी एंड सी, एंड इन दिस ट्रायंगल सपोज दिस साइड ए बी एंड साइड ए सी बोथ आर इक्वल। तो अगर ये दिया है तो इससे हम लोग गिवन क्या लिख लेंगे, इन गिवन वी राइट इन ट्रायंगल ए बी सी साइड ए बी congruent to side AC, then to prove अब प्रूव क्या करना है कि अगर ये दो साइड सेम है तो इनके अपोजिट जो एंगल है, जैसे ए बी सी, मींस वी हैव टू प्रूव एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी। अब यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे वो भी हम लोग लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन पहले क्या करना है, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है किसका, तो एंगल बी सी ई का। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और यहाँ पे पॉइंट हम लोग देते जो बी सी को पॉइंट डी पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमने बनाई हुई है यहाँ पे लिखना है, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC which intersect side BC, intersect side BC at point D। मतलब वो BC को पॉइंट D पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। तो यहाँ तक हमारी डायग्राम से, स्टेटमेंट से, गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो मेथड होती है इसे प्रूफ करने की, तो नेक्स्ट जो मेथड है प्रूफ करने की, उसमें आपको दो ट्रायंगल कंसीडर करने हैं। कौन से दो ट्रायंगल कंसीडर करना है, तो एक इस तरफ है और एक इस तरफ, आपको ऐसे दो ट्रायंगल दिखेंगे। तो कंसीडर करना है इन ट्रायंगल ए बी डी
and triangle ACD. ACD. अब इसे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए टेस्ट इसके पहले भी हमने किए, तो वही टेस्ट यहाँ पे किस टेस्ट से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते वो बताने के लिए पहले यहाँ पे हम लोग ए बी लिख लेंगे, साइड और सेगमेंट। अब सेगमेंट भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे गिवन दिया है तो सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी, दैट इज गिवन। यहाँ पे है साइड और सेगमेंट। उसके बाद ये बीच में एक एंगल कंस्ट्रक्शन करने इसके कारण सेम हुए, तो इससे हम लोग दिखा देंगे एंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ए डी, सी ए डी, रीजन बाय कंस्ट्रक्शन। Then see this AD. AD is common for both the triangle. Means segment AD congruent to segment AD, that is common side. Common side. And therefore these two triangle means triangle ABD congruent to triangle ACD by side एंगल साइड टेस्ट। अब साइड एंगल साइड टेस्ट कैसे है? दो साइड और उसके बीच में एक एंगल है। इस कितना सिंपल सा एग्जांपल है कि ट्रायंगल में ये भी AC ये गिवन है, मींस पहला हो गया। देन बाय कंस्ट्रक्शन दिस टू एंगल ABAD एंड CAD आर congruent or equal by construction, and AD is for both the triangle means common, so it is common side and therefore triangle ABD congruent to triangle ACD. अब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके रिमेनिंग पार्ट्स, अब रिमेनिंग पार्ट्स भी हो चुके हैं कि इसमें अगर दो सेगमेंट हो चुके हैं, एक एंगल हो चुका है, इसका अर्थ एक साइड हम लोग दिखा सकते हैं, दो एंगल दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे साइड ना दिखा के हमें एंगल पूछा है, तो हम लोग दो एंगल कौन से इसमें कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं अब लोग, तो एंगल ABD, ABD congruent to therefore, and here angle ACD, ACD a region corresponding angle of congruent triangle, CACT means corresponding angle of congruent triangle। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे जो जरूरत है हमने वही दिखा है। अब इसी को बी के से न लेकर हम सी तक ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक ही लाइन पे है। देयरफॉर एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB, डी तक ना लिखकर हम लोग यहाँ पे बी तक लिख लेंगे, इसको रीजन दे सकते हैं BDC, means point D is between point A, B and C, means एक ही लाइन पे है। तो ये एंगल ABD से न लिखकर हम लोग ABC तक लिख सकते हैं, और ये जो एंगल D तक था ऊपर उसे हम लोग ACB तक लिख सकते हैं। तो शायद आपको ये थ्योरम अच्छी तरह से समझ गया होगा। इसकी स्टेटमेंट ध्यान रखिए कि if two sides of a triangle are congruent then the opposite एंगल टू देम आर कॉन्ग्रुएंट। और इसे शॉर्टकट में हम लोग रीजन लिखेंगे आइसोस्केलियस ट्रायंगल थ्योरम। जब भी आपको ऐसा एग्जांपल होगा तो उसमें ये रीजन के तौर पे हमें क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा कि अगर ये साइड सेम है, ये साइड सेम और ये एंगल दिया है, तो ये 70 कैसे आ गया रिमेनिंग में ये, तो उसको हम लोग ये रीजन लिखेंगे कि ये क्या है, दो साइड सेम है, मींस आइसोस्केलियस ट्रायंगल है। और अगर दो साइड सेम है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर इसलिए अगर ये 70 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री होगा। या एंगल भी है तो हम लोग साइड दिखा सकते हैं, लेकिन वहां पे थ्योरम की स्टेटमेंट हो जाएगी कॉन्वर्स ऑफ आइसोस्केलियस ट्रायंगल थ्योरम। सी प्रॉपर्टी एंड इट्स नेम इज प्रॉपर्टी ऑफ 30 degree, 60 degree and 90 degree triangle. So student, this property is important because we saw many example using this property in this standard, and in next means
in 10th standard. So see what is the statement of this property. If the acute angles of a right angle triangle are 30 degree, 60 degree, then the length of side opposite to 30 degree angle is half of hypotenuse, and length of side opposite to 60 degree एंगल इज √3/2 टाइम्स हाइपोटेनियस। मीन्स आपको याद क्या रखना है कि किसी भी ट्रायंगल के अगर एंगल्स 30, 60 और 90 डिग्री के होते हैं तो जो 30 डिग्री के सामने जो साइड होगी, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। मीन्स हाइपोटेनियस की क्या होगी, वो हाफ होगी, मीन्स आधी होगी। एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, और जो 60 डिग्री के सामने जो साइड होगी वो हाइपोटेनियस की √3/2 टाइम्स होगी। मीन्स आसान सा है कि किसी भी ट्रायंगल के अगर साइड्स हमें फाइंड आउट करना है और अगर एंगल दिए होंगे और वो एंगल 30, 60, 90 के होंगे तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ट्रायंगल ए बी एंड सी। सपोज दिस एंगल सी इज 30 degree, this angle A is 60 degree and B is 90 degree. And here suppose hypotenuse is given 10. Then find AB and BC. अब यहाँ पे आपको अगर हाइपोटेनियस दिया या फिर कोई भी एक साइड दी तो हम बाकी रिमेनिंग साइड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 30, 60 और 90 डिग्री की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स हाइपोटेनियस। अब मैंने हाइपोटेनियस आपको दिया है तो आपको अगर ए बी फाइंड आउट करना है तो ए बी किसके सामने है, इस 30 डिग्री के सामने है, और 30 डिग्री के सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस की हाफ होती है। तो इजीली यहाँ पे हमें लिखना है कि ट्रायंगल ABC is 30 degree, 60 degree and 90 degree triangle, and therefore side opposite to 30 degree means AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस मीन्स हाफ इंटू AC। और यहाँ पे आप सिर्फ रीजन लिखोगे साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, बस इससे मीनिंग समझ में आ जाता है कि ए बी जो है वो 30 के अपोजिट है और वो हाइपोटेनियस की हाफ होगी। तो यहाँ पे हमने हाफ ऑफ 10 कर लिया, मीन्स क्या हो गया, ये 5, मीन्स ए बी की वैल्यू मिल गई हमें 5। देन व्हाट इज बी सी, अगर बी सी फाइंड आउट आपको करना है तो बी सी जो है वो 60 के सामने है, अपोजिट टू 60 डिग्री। एंड और प्रॉपर्टी और फार्मूला, प्रॉपर्टी के हिसाब से ये क्या होगा, √3/2 टाइम्स हाइपोटेनियस। और यहाँ पे रीजन लिखना है साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, and therefore BC is √3/2 into this hypotenuse, that is 10। अब 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 1 5 जा, and therefore this BC is 5 into √3, ये BC की वैल्यू हो गई। तो ये एग्जांपल हमें जो एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट में नहीं भी रहा तो आप प्रॉपर्टी यूज करके इस टाइप के एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये वैल्यू दे दी होती किसी एग्जांपल में, ये फर्स्ट नंबर का एग्जांपल हो गया। अब एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं जिसमें P Q R। अब यहाँ पे मैंने दिया 30 डिग्री, ये एंगल को दिया 60 डिग्री, और इसके बदले आपको मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी ये 12, क्यू आर दिया है और फाइंड आउट करना है ये पी क्यू एंड दिस हाइपोटेनियस पी आर। तो आपको अगर ये पी की क्यू आर की वैल्यू दी है जो कि किसके सामने है, 30 डिग्री एंगल के सामने, तो प्रॉपर्टी है कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, मींस इस हाइपोटेनियस का ये हाफ है। तो अगर वो हाफ पार्ट है तो हाइपोटेनियस क्या होगा, उसका डबल होगा, मींस 24 होगा। नहीं तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री मींस क्यू आर इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस पी आर। रीजन साइड अपोजिट टू 30
डिग्री। अब ये 30 डिग्री के अपोजिट है इसलिए। अब यहाँ की वैल्यू आपको 12 है तो 12 इक्वल टू हाफ इंटू पी आर। अब ये हाफ इधर गया तो 12 इंटू हाफ मीन्स जो डिनोमिनेटर में 2 उसको उधर चेंज कर दिया हमने और इधर आ गया ये पी आर। सो पी आर इज 24, ये पी आर मिल गया 24। अब साइड अपोजिट टू 60 डिग्री दैट इज √3/2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज। तो अब अपोजिट टू 60 डिग्री के सामने है पी क्यू, तो हम लोग पी क्यू के वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला लिखेंगे √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज पी आर। रीजन साइड opposite to 60 degree and this hypotenuse is 12, so this PQ is √3/2 into this 24 and therefore PQ equal to 2 1 ja and this 2 ja means 12√3। तो इस तरह से ये आपको 30, 60 और 90 डिग्री ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है वो याद रखनी है। फिर से स्टेटमेंट सुन लीजिए कि in any triangle if angles are 30 degree, 60 degree and 90 degree, then side opposite to 30 degree is half of hypotenuse and side opposite to 60 degree is √3/2 times hypotenuse। अब और एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ 45 एंड 90 डिग्री ट्रायंगल। इसकी स्टेटमेंट सबसे सिंपल है और ये एक्टिविटी बेस्ड में हमें यहाँ पे 4 बॉक्स है। तो अगर जनरल टेस्ट है तो 4 बॉक्स मीन्स ये हमें देखा तो 2 मार्क्स के लिए मीन्स हाफ मार्क के लिए 1 बॉक्स या फिर 4 मार्क्स के लिए भी दे सकते हैं अगर एक बॉक्स को 1 मार्क दिया तो। लेकिन ज़्यादातर ये 2 मार्क्स की प्रॉपर्टी होती है जिसमें आपको ये जो फिलिंग द बॉक्स जो एम्प्टी बॉक्स दिख रहे हैं वो क्या करने हैं, फिल करने। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट है इफ एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर 45 degree, then the length of each side containing the right angle is hypotenuse upon 2 or half of hypotenuse। अब यहाँ पे हाफ ऑफ ना हो क्या हाइपोटेनियस अपॉन √2 है और यहाँ पे भी 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। अब ये प्रॉपर्टी आपको याद रखने की, अगर ट्रायंगल के 45 एंगल्स दिए हैं तो दोनों साइड यहाँ पे सेम होगी। देखिए ये और ये दोनों एंगल अगर सेम है तो आइसोस के लिए ट्रायंगल से AB और BC क्या होंगे, दोनों सेम होंगे और वो हाइपोटेनियस के 1/√2 टाइम्स होंगे। तो जैसे यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC में आपको इंफॉर्मेशन दी है B 90 डिग्री है, A and C both are 45 डिग्री, therefore this BC and AB both are इक्वल। अब यहाँ पे कॉन्वर्स ऑफ आइसोस के लिए ट्रायंगल थ्योरम। देन यू नो पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड। तो यहाँ पे रिमेनिंग साइड्स के बदले हम लोग पहले साइड्स अगर लिखते तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर मीन्स यहाँ पे आ जाता है AC स्क्वायर। Then see AB square plus box and then it is given AC square and here region BC equal to AB means यहाँ पे AB और BC सेम है तो इस BC को हटा के यहाँ पे क्या लिखना है आपको AB square and then this one time means 2 time AB square। यहाँ पे ये एक बार और एक बार, ये कितने बार हो गए 2 बार, तो 2 times AB square equal to it is as it is and when you transfer these 2 on this side। अब अगर ये 2 को यहां से इधर ट्रांसफर किया तो क्या आ जाएगा, ये AC अपॉन रूट सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा 2 एंड देन वी टेक द स्क्वायर रूट। अब अगर यहाँ पे स्क्वायर है AB स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट लेते तो इस AB के बदले हम एक बार लिखेंगे और ये AC स्क्वायर ऊपर जो था AC स्क्वायर उसका ये हो गया 1 टाइम और इस 2 का भी स्क्वायर रूट लेने जाएंगे तो क्या हो जाएगा √2। तो इसी को हम लोग AC और √2 या फिर जो स्टेटमेंट है इस तरह से आप लिख सकते हो 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज। तो ये स्टेटमेंट थ्योरम की हो गई कि अगर किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स 45 और 90 डिग्री होते तो
जो दोनों साइड होगी वो सेम लेंथ की होगी और वो क्या होगी 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज।